नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप हमारा खास शो राजस्थानी जायके को देख रहे हैं। अब बात आज होगी अजमेर के अनोखे कुल्हड़ पिज्जा की, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पिज्जा की बनावट ऐसी है जिसको लेकर आप कहेंगे कि एक बार अगर अजमेर जाऊं तो फिर इस पिज्जा को जरूर खाऊं। पिज्जा को मिट्टी के कुल्हड़ में बनाया जाता है। पूरे शहर में सिर्फ द फूड पंप व्हील रेस्टोरेंट पर ही पिज्जा मिलता है। इसे खाने के लिए लोगों की सुबह से ही भीड़ तो लगती ही है, शाम को तो यह नंबर भी जल्दी से नहीं आता। इटालियन पिज्जा के बाद हम बात करेंगे राजस्थानी जयपुर के फेमस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की, जहां पर ट्रेन से खाना परोसा जा रहा है। सर्व करने का ऐसा अंदाज लोगों को खूब भाता है। अगर आप भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो चंद मिनट में ट्रेन आपके पास आकर खाना देकर जाती है। ट्रेन के सर्व करने का अंदाज बच्चों को खूब भाता है। यहां पर बड़ों से ज्यादा बच्चे आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जायके का सफर। आज हम जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट वेजिटेरियन में आ चुके हैं। यूं तो जयपुर में बहुत कुछ फेमस है, पर फेमस में से यूनिक निकालने का काम इंडिया न्यूज आपके लिए करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत यादव और आप देख सकते हैं हम आज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लालकोटी के इमली फाटक के बिल्कुल सामने मौजूद है। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट के बाहर एक ट्रेन भी मौजूद है। एक ट्रेन बनाई हुई है। आखिर इस ट्रेन के क्या मायने हैं ये आपसे बाद में जानेंगे, मगर उससे पहले चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या खास बात है इस रेस्टोरेंट की, जिसके कारण कस्टमर्स यहाँ पर वेटिंग में लगकर खाना खाने आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यूं तो बहुत से रेस्टोरेंट अपने खाने के लिए जाने जाते हैं, मगर ये रेस्टोरेंट अपने खाने से ज़्यादा अपने यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं आम रेस्टोरेंट की तरह इस रेस्टोरेंट में भी टेबल और कुर्सियां लगी हुई है। साथ ही आप टेबल के बीचों बीच देख सकते हैं कि चारों तरफ टेबल के बीचों बीच पटरियां बिछी हुई है, और इन पटरियों से देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वही यूनिकनेस है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब कोई भी कस्टमर यहाँ आता है और ऑर्डर देता है तो यहाँ पर वो ऑर्डर वेटर्स के द्वारा नहीं, ट्रेन के द्वारा सर्व किया जाता है, और यही इस रेस्टोरेंट की खास बात है। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये ट्रेन कहाँ से आती है और किस तरीके से खाना लेकर आती है। ये जो छोटी सी विंडो आपको नज़र आ रही है, इस विंडो से ये ट्रेन निकलती है और कस्टमर्स का ऑर्डर लेकर उन तक पहुंचती है। हमारे साथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ के मैनेजमेंट के स्टाफ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आपके ट्रेन से खाना सर्व किया जाता है। सर, क्या सोच थी इसके पीछे के वेटर्स के द्वारा नहीं ट्रेन से खाना लाया जाए? देखिए सर, खाना तो हर कोई सर्व करता है। अब वो खाना किस तरीके से सर्व करता है और क्या स्पेशलिटी है ये देखी जाती है आजकल। क्योंकि आप देखिए छोटे से छोटे स्तर वाला भी एक अच्छा खाना दे देता है, उसकी मेकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप किस तरीके से दे रहे हैं, क्या उसके पीछे स्पेशलिटी है, क्या आप देना चाहते हैं स्पेशल कस्टमर को जिससे वो आपके पास बार बार आए। तो वो तरीका हमने ढूंढा था। एक विचार आया था ऐसे ही कि जब ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग खाना सर्व कर रहे थे वहाँ पे, वो भी वेटर ही थे और आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये आया दिमाग में कि क्यों ना ट्रेन के ऊपर ही खाना रख करके हर टेबल पे सर्व किया जाए। तो वो एक चीज़ थी दिमाग में, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी कि कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे या क्या चीज़ होगी। थोड़ा बहुत विचार किया, थोड़ा सोचा, थोड़ा सर्च किया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो दिमाग में आया कि एक टॉय ट्रेन होती है जिसको हम पटरी के द्वारा हम टेबल पे ला सकते हैं, और उस पर कुछ ऐसा खाना जो कि थिक आइटम होते हैं, लिक्विड आइटम छोड़ करके वो हम सर्व कर सकते हैं। ट्राई किया, कॉन्सेप्ट देखा, एक बार सर्च किया, सक्सेसफुल रहा। 2018 में पहला ये रेस्टोरेंट खुला था हमारा, और ओपनिंग से आज तक वही रश बरकरार है, और वही कस्टमर जो है वो हमारे रिटेन और रिगेन होते हुए आ रहे हैं। स्पेशलिटी ये है कि बाय ट्रेन से खाना सर्व होता है तो एक चार्मिंग रहता है बच्चों का भी, कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो केवल बच्चों के कारण भी आते हैं यहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट है, जबकि मेरे पास यहाँ से जयपुर के अलावा और भी बाहर से सब जगह से आते हैं। देखिए, आपने एक बात कही कि बच्चों के लिए यहाँ आते हैं, बट ये जो चीज़ है कि ट्रेन से खाना आई है, मुझे लगता है बड़ों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो कस्टमर्स का कैसा आपको फीडबैक मिलता है? देखिए सर, कस्टमर का फीडबैक तो काफ़ी अच्छा रहता है, अमेजिंग रहता है उनके लिए कि किस तरीके से खाना आएगा, क्या होगा। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर आप कैसे सर्व करेंगे, कैसे आएगा, कहाँ से निकलती है ट्रेन, तो बहुत सारी चीज़ें होती है
क्यूरोसिटी होती है कि उनके मन में इच्छा होती है कि कब आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर लेने से पहले कुछ एक चीज़ें उनको बताते हैं कि सर आपका ये स्टेशन है, अंदर से खाना इस तरीके से लगेगा, हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं, अंदर से लग जाएगा, 10 से 15 मिनट में आपका खाना सर्व होगा। कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी भी सर्व हो जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। प्लस ये है कि बच्चों का अट्रैक्शन तो काफ़ी रहता ही रहता है इसमें। बिल्कुल, देखिए सर, बिल्कुल इमेजनरी फॉर्म में बनाया गया है कि जब हम ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं तो जिस तरीक़ा से हमारे रास्ते में जो चीज़ें आती है कि बीच में पुल आते हैं, टनल्स आती है, जंगल आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो तमाम चीज़ों को लगाया गया है। सर ये किस तरीके से कि इन सब चीज़ों को बीच में लगाया जाए, एक सिंपल पटरिया बिछाकर भी इसको कर सकता है, पर ये कैसे यूनिक है? सर ये वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप बैठते हैं ट्रेन पे या विंडो सीट जैसे ही लेते हैं आप, तो उसमें ये चीज़ होती है कि अब जब आप देख रहे हैं बाहर खिड़की की तरफ तो आपको लगता है कि कहीं कुछ पुल आया, कहीं पेड़ पौधे आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बीच में निकलती हुई चली जाती है। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा कि देखिए कि पटरी के सहारे भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो बनी हुई है, घर बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं। सर अब हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी ट्रेन चलाकर दिखाएं किस तरीके से खाना लाया जाता है ट्रेन से। देखिए जो सायरन है ट्रेन का वो भी बजता आ रहा है, जिस तरीके से एक सच्ची की ट्रेन आती है उस तरीके से। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये छोटी सी ट्रेन इतनी बड़ी प्लेट लेकर आई है खाना भी। सर ये तो बात हुई एम्बियंस की और आपके यूनिकनेस की। अब बात करेंगे खाने की कि सर आपके खाने में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि लोग वेटिंग में लगकर आपके यहाँ खाना भी खाने आते हैं और इस चीज़ को एंजॉय भी करने आते हैं? तो हम लोग हर तरह का खाना सर्व करते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडियन भी करते हैं, हम लोग चाइनीज़ भी करते हैं, हम लोग तंदूर से भी करते हैं। और कुछ एक डिशेज़ ऐसे बनाई गई है कि मोस्ट ऑफ द डिशेज़ हम इस ट्रेन के द्वारा ही भेज सकें, क्योंकि जो हमारा स्पेशल अट्रैक्शन है वो ट्रेन है। तो हम चाहते हैं कि सारा खाना जितना भी खाना है वो हम ट्रेन से ही दें। तो इसलिए हर एक चीज़ का आइटम उसी हिसाब से प्रिपेयर किया गया है कि वो आराम से इसके ऊपर रख सके और ईजिली आ सके। सर आपके रेस्टोरेंट की कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि देखिए खाना तो सब अच्छा होता ही है, बट एक किसी भी रेस्टोरेंट की एक स्पेशल चीज़ होती है कि वो हमारे यहाँ की बहुत स्पेशल है, आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए सर, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हर एक की यूनिक रहती है। हमारे यहाँ पे ये है एक वेज टिक्का प्लेटर जो मैंने अभी आपके सामने सर्व किया हुआ है। इसमें हर तरह का पार्ट आ गया है। इसमें तंदूर का पार्ट भी आ गया है, इसमें चाइनीज़ पार्ट भी आया है कुछ, और नॉर्थ इंडियन पार्ट भी आया है। हर तरह का टच इसमें है। तो ये एक मिक्स तरह का प्लेटर है जो हम लोग ये सर्व करते हैं। इसी के बाद अगर खाने की कैटेगरी में मैं आऊँ तो ये है कि हांडी नवाबी पनीर हमारे यहाँ का बेस्ट आइटम होता है। सब्ज़ तरकारी जिसमें 7 से 8 तरह के आइटम होते हैं जो कि हम सर्व करते हैं। उसमें सीजनेबल वेजिटेबल्स वगैरह होती है। लहसुन पालक का रायता वो हमारे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रायता है जो कि यहाँ जयपुर में कहीं सर्व नहीं होता, वो हमारी एक स्पेशलिटी है। इसके साथ तंदूरी नान रोटी वगैरह का एक बास्केट सर्व किया जाता है जो कि एक पूरा फुल एंड पैकेज होता है जिसमें नॉर्थ इंडियन से लेके तंदूर से लेके चाइनीज़ से लेके सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। इसलिए हमारे पास मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, तो हर तरह की चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है सर, देखिए एम्बियंस तो आपका बहुत अच्छा है, आपने कुछ यूनिक करने का भी प्रयास पूरा किया है, बट हम खाना टेस्ट करके भी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि खाने में कैसा है। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी प्लेटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्लेटिंग बहुत सुंदर है। और ये ट्रेन में लेकर आया है खाना, कि आप ये भी कह सकते हैं इस ट्रेन को देखकर दैट दिस इज़ द रेस्टोरेंट दैट रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, दैट रिड्यूस द मैन लेबर, जिससे ट्रेन से खाना सर्व किया जाता है जो मैन एफर्ट्स को। और जो सर एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जब रश बढ़ जाता है या फिर आपके कस्टमर्स फुल हो जाते हैं तो क्या ये ट्रेन उनको संभाल पाती है, आपको एक्स्ट्रा और वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जितने लोग वेटिंग में है ना वो जल्दी से जल्दी अपनी टेबल ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर देने के बाद सारा काम होता है हमारा किचन का और ट्रेन का। तो जैसे ऑर्डर फ्रिक्वेंसी आती अंदर उसी हिसाब से लगने लग जाता है ऑर्डर और थ्रूली टेबल तक पहुंचता है, जिससे बहुत ही जल्दी सर्व होती है हर चीज़। तो वेटिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है और जल्दी से कवर हो जाती है। ठीक है सर, आप इस प्लेट्स में हमें ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ है, क्या है और ये कैसे स्पेशल है या कहाँ का टेक्सचर आप इसमें ला दीजिए। सर देखिए ये मिक्स प्लेटर है जिसमें एक तो हरा भरा कबाब आपका, जी, नेक्स्ट है दही का कबाब आपका और एक तंदूरी मोना होगा जी, और उसके साथ में जो सबसे फेवरेट चलता है आपका पनीर टिक्का जो कि मिक्स प्लेटर ये कहलाता है पूरा का पूरा। इसमें हर तरह का टेस्ट आपको मिलेगा। सर ये मुझे मोजिटो जैसा लग रहा है, बट इसमें नीचे कुछ लिक्विड है। ये है ऑरेंज ब्लॉसम। ये हमने 2 शेड में बनाया हुआ है। नीचे आपका ऑरेंज पल्प है पूरा, ऊपर इसका टेक्सचर जो है वो सोडे से आएगा, प्लस इसमें कुछ लेमन और कुछ ब्लैक पेपर मिक्स है। और ये आपका है ब्लूबेरी सामने जो रखा हुआ है ये।
तो ये दोनों काफ़ी यूनिक है हमारे। अब जब आप इसको स्ट्रॉ से मेल्ट करेंगे तो ये पूरा एक कलर हो जाएगा। अच्छा, ये भी नीचे वाला भी लिक्विड ही है, बट ये मिक्स नहीं हुआ है। पर ये मिक्स इसलिए नहीं करेंगे जी। जब आप लेंगे तब इसको स्ट्रॉ से करेंगे तब आपको मज़ा आएगा इससे पीने में। सर टेस्ट करते हैं खाना। तो ये है सर तंदूरी मोमोज, राइट? ये है आपका दही कबाब। दही कबाब, ठीक है। This is ये हरा भरा कबाब है। जी बिल्कुल, देखिए एम्बियंस के मामले में तो ये रेस्टोरेंट अच्छा है ही, इसका खाना भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आ जाइए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में और सर से बात कीजिए, सर से मुलाकात कीजिए और इन सबको टेस्ट कीजिए। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। जायका राजस्थान में आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम एक ऐसी अनोखी जगह पहुंची है जहां पर आपको हम बता दें कि आज तक हमने कुल्हड़ की चाय पी है, लेकिन आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान के दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा, जो कि आप देख सकते हो। एक बार हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाया कि किस तरीके से यहाँ कुल्हड़ का पिज़्ज़ा बन रहा है। बहुत से पिज़्ज़े हमने खाए हैं, बहुत सी जगहों पर हम जाके पिज़्ज़े को हमने देखा है किस तरीके से पिज़्ज़ा पैक होकर हमारे तक पहुँचता है, लेकिन आज यहाँ देखो कि कुल्हड़ के अंदर ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम गिरीश है सर। गिरीश जी, किस तरीके से आप ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाते हो और क्या इसकी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है सर। ये मुंबई से कॉन्सेप्ट लाया हुआ है हमारे पास। ये अजमेर में एकमात्र शॉप है हमारी, फूड पंप ऑन व्हील। इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक है, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आ रहा है ये। इसके अंदर क्या होता है सर, जो वेजिटेबल जो अपन जो पिज़्ज़ा में जो नॉर्मल पिज़्ज़ा बनने में इस्तेमाल होता है वही कुल्हड़ पिज़्ज़ा में बनाने में इस्तेमाल होता है। कुछ नए अलग सॉसेज होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये चीज़ वगैरह और वेजिटेबल्स बेस वगैरह सब इसके अंदर आता है। जैसे इस तरह देखिए आप, बहुत ही यम्मी होता है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। आप देख रहे हैं सब कुल्हड़ देखिए, पिज़्ज़ा। जिस तरीके से अभी आपने इसको पूरा इस आग से फायर गन से इसको जलाया, तो क्या ये गर्म नहीं होता? कस्टमर इसको ग्राहक खाता कैसे? सर वो सब बताता हूँ मैं आपको। इसको टिश्यू पेपर से सर्व किया जाता है। गरम तो बहुत होता है सर, लास्ट का बाइट खाएंगे जब तक गरम रहेगा। ये इसकी खासियत ही यही है। अच्छा, इसकी कीमत क्या रखी है आपने कुल्हड़ पिज़्ज़ा की? सर ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा 60 रुपये से स्टार्ट है। पहले 49 से हमने स्टार्ट किया था, मगर महंगाई को देखते हुए इसकी रेट बढ़ाई गई है। देखिए, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कितना शानदार ये देखो, दिखने में हाथ भी नहीं जलता, बिल्कुल पैक, एकदम बढ़िया पैक तरीके से इन्होंने कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाया। जो अब तक हमने जो देखा है वो बिल्कुल पैक के अंदर ही पैकिंग में कुल्हड़ पिज़्ज़ा देखा है। फाइबर पैक में आता है, प्लास्टिक पैक में आता है, डब्बे पैक में कुल्हड़ पिज़्ज़ा पैक होकर हमारे घरों तक पहुंचता है, लेकिन ये यहीं पर ही इसको जला के हाथों हाथ यहीं। क्या ये पार्सल भी जाता है क्या? हाँ सर, पार्सल जाता है। ब्यावर, नसीराबाद, लोग किशनगढ़ तक लेके जाते हैं। 11 कुल्हड़, 25 कुल्हड़ एक साथ लेके जाते हैं। जो फैमिली नहीं आ पाती है तो एक पर्सन भी अजमेर आता है तो जरूर लेके जाता है सर। अच्छा, चलिए देखो, यहाँ पे कुछ ग्राहक भी बैठे हुए हैं जिनके साथ हम सीधे बात करेंगे कि वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा लोगों ने क्यों पसंद किया, किस तरीके से ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए भाई साहब, इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। आप क्या लेने के लिए आए यहाँ पर? जी, हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा और कुल्हड़ पाव भाजी हमारे को बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। हम वही खाने आते हैं। हमारा सैटरडे संडे तो फिक्स है खाना, और बच्चों को लेकर आता है, आस पड़ोस वालों को यहीं का बोलते हैं कि बहुत स्वाद आता है इसमें खाने में। देखिए, एक महिला भी हमारे साथ बैठी है। आंटी जी, आप भी जरा बताइए कि आप क्या खासियत है कुल्हड़ पिज़्ज़ा की? एक्चुअली यहाँ अजमेर में सबसे फेमस कुल्हड़ पिज़्ज़ा यही मिलता है। और हम सैटरडे संडे एंजॉय करने यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ से बेस्ट पिज़्ज़ा कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, और पिज़्ज़े के अलावा और कुछ भी? पाव भाजी यहाँ की बेस्ट है। और कॉफ़ी में फ्लेवर बहुत अच्छे अच्छे हैं। कोल्ड कॉफ़ी, टी में भी एक से एक फ्लेवर है। कोल्ड कॉफ़ी, ये देखिए आप, इसमें एक से एक चॉकलेट कॉफ़ी। अच्छा, आप हमेशा पूरी फैमिली के साथ में आती हैं? जी, मदर इन लो भी आती है, वो भी यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि पूरे परिवार के साथ में ये लोग यहाँ पे आते हैं। पूरे मदर फादर के साथ में भी यहाँ पे आते हैं और पूरा भरपूर कुल्हड़ पिज़्ज़ा का, कुल्हड़ के बहुत से इनके आइटम्स हैं जिनको ये पूरा भरपूर आनंद लेते हैं। जैसा कि दुकान के मालिक ने जो बताया कि अजमेर शहर में केवल एकमात्र पॉइंट ये है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुल्हड़ पिज़्ज़ा यहाँ पर बनाया जाता है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।
तो आप देख रहे थे वो तमाम रिपोर्ट्स जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने आपके लिए भेजी थी राजस्थानी जायके से जुड़ी हुई। तो आज के लिए राजस्थानी जायके में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।